जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो पिछली दो केमिस्ट्री की वीडियो में हमने समझा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको डिफरेंशिएट किया मेनली पीरियोडिक टेबल के साथ, और जो ग्रुप्स होते हैं उसको पढ़ा, पीरियड्स को पढ़ा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी पढ़ा, और कौन से ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है वो भी हमने सब कुछ पढ़ लिया। तो अब हम इसके कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टेबल से बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा पे जो एलिमेंट है वह कौन सा होता है। तो ये जो एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, जो कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सेकंड नंबर में जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। इसका भी पता होना चाहिए। इसमें हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ना कि गैस की। तो एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। तो वैसे ही एक सेम क्वेश्चन ऐसा एक और है जिसको जो क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वो क्या होगी? हमारी नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 75%। और सेकंड नंबर पे कौन सी गैस है? वो है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा होती है 20%। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है या गैस कौन सी है। तो वो होती है हमारी ऑक्सीजन। एनवायरनमेंट का मतलब होता है अर्थ और एटमॉस्फेयर दोनों को मिला के जो हमारा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सन एनर्जी है उसका मेन सोर्स क्या होता है। तो वो मेन सोर्स होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। वैसे ही जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, जो उसमें स्मॉलेस्ट एनोआइन होता है और जो वो बिगेस्ट एनोआइन होता है वो कौन सा होता है। तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है फ्लोरीन, और जो बिगेस्ट होता है वो होता है आयोडीन, मतलब F नेगेटिव और I नेगेटिव। फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका स्मॉलेस्ट कैटायन कौन सा है और बिगेस्ट कैटायन कौन सा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा स्मॉलेस्ट कैटायन है वो है हाइड्रोजन, और जो बिगेस्ट कैटायन है वो है सीजियम, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि वह अपने एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकता है, और जो नेगेटिव होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो एक और क्वेश्चन है जो कि है स्मॉलेस्ट एटम पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। तो वो कौन सा है? हीलियम। और जो हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है वो है फ्रांसियम। और क्वेश्चन ये भी है कि जो हमारा मोनो एटॉमिक होता है वह क्या होता है। तो मोनो एटॉमिक वो होते हैं जो अपने एलिमेंट के अलावा किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, वह सिंगल फॉर्म में होते हैं, उसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वैसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो हमारे डाई एटॉमिक है वह कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, N2O2 Cl2, ये क्या होते हैं? हमारे डाई एटॉमिक, मतलब जिनके बेस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ट्राई एटॉमिक क्या होते हैं? जिसके बेस में 3 होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ओजोन, O3। वैसे ही टेट्रा है जिसके बेस में 4 होंगे, मतलब इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, P4। हेक्सा में 6 जिसके बेस में 6 होंगे। सल्फर और ऑक्टा सल्फर इसके एग्जाम्पल हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केरोसिन में कौन से एलिमेंट्स या कौन से ग्रुप को रखा जाता है। तो उसका आंसर ये होगा सोडियम, पोटाशियम और सीजियम, जो कि फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। उसको हम किस में रखते हैं? केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। तो वाटर में किसको स्टोर किया जाता है? वाटर में स्टोर किया जाता है हमारा फॉस्फोरस को। ये भी कई बार पूछा गया है। और मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है? तो वो होता है Pu। Pu का मतलब पुलोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 94। और क्वेश्चन ये भी है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा एलिमेंट होता है। तो वो हमारा होता है सीजियम। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, और ये हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। और सबसे ज़्यादा गेन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट की होती है? तो वो होती है क्लोरीन। क्लोरीन की गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है।
और जो हमारा इस पीरियोडिक टेबल में हैवीएस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है यूरेनियम। और जो हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है वो हमारा होता है सिल्वर, इसका सिंबल होता है Ag। और जो रोस्ट कंडक्टर जिसको माना जाता है वो होता है हमारा Pb, Pb को बोला जाता है लेड। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्रुप को हैलोजन के नाम से जाना जाता है, तो वो होगा हमारा 17th ग्रुप, जिसको जाना जाता है हैलोजन ग्रुप के नाम से। तो हैलोजन ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो होता है ब्रोमीन। ये इन द हैलोजन ग्रुप है, ना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूरे पीरियोडिक टेबल में तो हमने पढ़ा है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है, सीजियम, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन। तो यहाँ आपने समझना है कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है सिर्फ उसी की बात हो रही है, तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है हमारा, ब्रोमीन। किसमें, इन द हैलोजन ग्रुप। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है जो हमारे क्वाइन बनते हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट से बनते हैं, तो वो बनते हैं 11th ग्रुप से। और जो हमारा पॉइजनिंग गैसेस होती है वो कौन से एलिमेंट्स के द्वारा बनती है, वो बनती है हमारी 50th ग्रुप से, जिसको नाम दिया गया है निक्टोजस के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है कि जो हमारे मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल होते हैं वो हमारे आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बनाते हैं हमारा कोवलेंट बॉन्ड को। एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे गहने बनते हैं उनमें रिएक्टिविटी कम होती है कि ज़्यादा होती है, तो जिनके भी हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं या गहने बनाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम उसको गहने बनाने में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो हमने पढ़ा है कि जो मरकरी होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मरकरी ऑप्शन में नहीं होगा तो इसके दो और एग्जाम्पल है जो है सीजियम और फ्रांसियम, ये भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और ऐसा कौन सा मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल की बात हो रही है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जो कि होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। मेटल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है ओस्मियम। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +8 होता है। और ऐसा कौन सा मेटल होता है जो लाइटेस्ट मेटल होता है, तो वो होता है हमारा लिथियम, Li सिंबल होता है। तो वैसे ही नॉन मेटल में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन मेटल में पाए जाने वाला सॉलिड फॉर्म में कौन सा एलिमेंट है, तो वो होता है हमारा आयोडीन। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है किसमें, नॉन मेटल में। और जो लिक्विड होता है लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल कौन सा पाया जाता है, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नॉन मेटल में। अब नॉन मेटल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जो कि मेटल में भी पूछा गया। तो मेटल में तो था टंगस्टन का, पर अगर नॉन मेटल में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का है, तो वो होगा हमारा कार्बन, जिसका होता है मेल्टिंग टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन नॉन मेटल से ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा डायमंड, जो होता है हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। ऐसे कौन से एलिमेंट है या कौन सा ग्रुप है जो कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा ग्रुप होता है एसिटोनाइड, जो कि एप लॉ के अंदर आता है। और एप लॉ को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि यह डी ब्लॉक के अंदर आता है। डी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी के अंदर जो आता है एफ, वो आ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो होप यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंजीनियर गुरु। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।